झारखंड में जितने भी 108 एम्बुलेंस है वो पूरी तरह से एकदम चरमरा गई है। बुखार लग गया है। बुखार इस तरह से लग गया है कि जिंदगी भर जो है उठ नहीं सकता है। उठ इसलिए नहीं सकता है कि कई एम्बुलेंस में जो है वो पूरा एकदम चरमरा गया, एकदम पूरा एकदम हिल डोल के जो है चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को ये सब ध्यान नहीं आएगा, नहीं तो ये सब तो आदि जो है एम्बुलेंस को सही करवाएंगे। आखिर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मरीज के जो लेकर पहुंच रहे हैं, क्या उन लोगों का जान और माल का कोई सुरक्षा नहीं है? अगर सुरक्षा है तो फिर ये सब गाड़ी देकर क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ये सबसे पहले आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन में जो अंदर में जो है कचरा जो हर्रा का देख रहे हैं वो क्या है भाई साहब? ये हमको नहीं समझ में आता। जो बीमार पेशेंट है उसको क्या ये सब मुराने के चक्कर में है या जानबूझ से जो है और इन्फेक्शन देने वाले हैं कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसको और मुरा दो। देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो नाक में लगाया जाता है वो भी जो है एकदम उसमें भी पीला पीला लगा हुआ, हरा लगा हुआ। पता नहीं ये सब साफ करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, पता नहीं। जिस तरह से एम्बुलेंस में दिख रहा है उस तरह से हम बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद हम यहाँ के एम्बुलेंस के ड्राइवर और एएमटी से जानने की कोशिश करेंगे ये सब जो है आप लोग गाड़ी जो है लेके आते हैं या चलाते हैं, कितना डर लगता है कितना नहीं, ये पहले बताइए। आप ड्राइवर है, ये सब सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए सर। तो आप लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं? बस जैसे चल रहा है उसी तरह चला रहे हैं। तब तो कभी कभी भी आती सड़क में चक्का इधर उधर सब फेंका जाता होगा। आप लोगों का जान का ठेका कौन लिया हुआ है? कोई नहीं, बस पेट के चलते जी रहे हैं और चला रहे हैं। आपका जान का कोई ठेका नहीं? कोई ठेका नहीं। आपका आगे पीछे रोने वाला है कि नहीं है? तो ये इतना भयंकर जान पर रिक्शे पर गाड़ी चला रहे जी। केस दे दिया जाता है, जाना है मतलब जाना है। हाँ। अच्छा, आप लोगों को तो केस दे दिया गया है, मगर जो मरीज को ला रहे हैं वो भी मरीज को तो मुरवाने वाला काम कर रहे हैं। वो तो पेशेंट के साथ में जो है अटेंडेंट, उनको पहले बता दिया जाता है ये जाने लायक नहीं है, हमारी गाड़ी इतना देर में पहुंचेगी। उसके बाद भी वो कहते हैं हम 2 घंटा वेट करेंगे, इसी से जाएंगे। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो पेशेंट एग्री है कि हम इसमें जाएंगे तो हम तो ले जाने के लिए तैयार हैं। मतलब पेशेंट का परिवार, उसके बाद आप, आपके परिवार, सबके तरफ जो है जान में धकर लगा हुआ रहता है। कहीं कुछ हो गया तो क्या कर सकते हैं? आए दिन होते रहता है। भगवान से दुआ हुआ करके निकलते हैं। बस यही मनाते हैं कि शाम घर पर हो जाए। अरे एक सवाल है बाबा, आप ड्राइवर है, साफ सुथरा जो एम्बुलेंस में रहना चाहिए वो एम्बुलेंस में होना चाहिए कि नहीं? सुबह से जो मैं सही चीज़ बता दूं आपको, ये 5वां केस हमारे गाड़ी को मिला है। ठीक है, सुबह गाड़ी धुला गया है, हमारे द्वारा खुद हम धोए हैं। 5 केस आने के बाद काफ़ी डस्ट है, हम लोग के एरिया में काफ़ी डस्ट है। नया रोड है जिसमें ये है, जिसके चलते गर्दा तो जाएगा ही। अच्छा, पेशेंट के साथ में एएमटी के द्वारा जो है जो बोतल में देख रहे हर्रा जो काय जमा हुआ है उससे क्या हो सकता है? अभी 10 दिन पहले तक ये गाड़ी में ऑक्सीजन का काम होने के लिए बोला गया था, हुआ नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम था, तो ये छोटा वाला जो जैम्बो है उससे भी काम चल रहा है। ना जो मास्क भी लगाते हैं, ऑक्सीजन देते वो चेंज करवाना है, वो पूरा एकदम चेंज करवाना है। बोला हुआ है, बोले कि करवा देंगे। लेकिन तो अब पेशेंट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हम क्या खिलवाड़ करेंगे? हम पहले तो ऑक्सीजन का केस लेना नहीं ये करते हैं, उसके बाद भी पेशेंट अगर इमरजेंसी हो तो ठीक है। ये सब क्या है भैया? क्या करें, हम लोग को यही गाड़ी मिला है, मजबूरी में ड्यूटी कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। हम लोग को जब गाड़ी है ऐसे ही है, मजबूरी में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग को जीने खाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, जैसे तैसे ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग ये गाड़ी को ये विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यह भगवान भरोसा है। अगर बीच रोड में अगर ज़्यादा स्पीड चलाया तो चेकिस अलग और आदमी जो है वो अलग रहेंगे। अच्छा एंटी साहब, ये पहले बताइए
आप पेशेंट को ला रहे हैं, हाँ। पेशेंट को एक तरफ नहीं लग रहा है कि आपको जो है बीमारी दे रहे हैं? पेशेंट को तो बहुत दिक्कत होता है ये सब गाड़ी में, क्या कर सकते हैं, ना स्ट्रेचर ढंग से खुलता है ना कुछ होता है, फिर निकालते भी है तो गिरने का डर रहता है पेशेंट को भी। ऐसा गाड़ी पूरा इतना साल से चल रहा है, ना गाड़ी में कोई सर्विसिंग होता है ढंग से, ना कभी कोई काम नहीं होता है ढंग से, तो क्या कर सकते हैं हम लोग का अपने जीवन का तो हम लोग का भरोसा ही नहीं है कि हम लोग कैसे रोड में चलते हैं। सो तो क्या अगर आप लोगों के साथ अगर कुछ घटना घट हम लोग के साथ में अगर कोई घटना घट गया तो जिम्मेवार कोई नहीं है, ना पीएफ ना एसआई वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग को अगर जहाँ पे एक्सीडेंट हो वहाँ के बाद कोई मतलब नहीं है सरकार को, ना कंपनी को, ना किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया कि एम्बुलेंस में जो है मरीज को आप ढोते हैं, आपको कोई और ढोएगा। हाँ बस वही सिस्टम हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है हम लोग को। ये सब जो है ऑक्सीजन में देख रहे हैं कि बोतल के नीचे जो है कचरा आती नहीं, उसका बाहर से ही ऐसे है, वो बाहर से ही हो, बाहर से जो है ना कलर उसको कितना साफ करते हो साफे नहीं होता, अंदर से नहीं, बाहर से उसका पीलापन हो गया है, वो बहुत पुराना हो गया। हमको लगता है जब से गाड़ी आया है 7-8 साल हो गया, 7 साल 8 साल। जो मास्क है उसमें मास्क तो हम लोग 300-400 रुपये का मास्क लगाता है, पैकेट से कहाँ से लगाएंगे हम लोग, कब देता कोई है नहीं, लगा देना है। क्या करें हम लोग। तो इन्फेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ वो इन्फेक्शन नहीं, वैसे बोल देते हैं कि मरेगा कि नहीं मरेगा। हाँ वो तो है, मरेगा ना। जान का जो है आप जो है लापरवाह कर रहे हैं, जान का किसी का जान की कीमत नहीं है। कीमत कैसे नहीं है। ठीक है, आइए भैया आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से 108 के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का जो ये तमाम चीज़ों मास्क बोले या ऑक्सीजन के बोतल के अंदर जो है काय जमा हुआ, उस तरह से क्या लगता है कि इन लोग कहीं न कहीं मरीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ तो हो ही रहा है। इस और स्वास्थ्य मंत्री का ये सब कमी है और ये सब पेशेंट के साथ मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरासरी तो ये गलत है। क्या होना चाहिए इसके लिए? तो होना चाहिए, लेकिन हमारे अधिकारी लोग सोचते नहीं हैं वो सब और पेशेंट को जान ले रहे हैं। हम कुछ और जनता से जानने की कोशिश करेंगे। मैम शायद आप ही आए क्या इसमें? हस्बैंड को लेकर आए हैं। हस्बैंड को लेकर आए, ऑक्सीजन में थे? ऑक्सीजन पर लाया गया था, मगर यहाँ भी कोई मतलब कहीं सीट खाली ही नहीं है। मैं अच्छा, ऐसे ही मेरा पेशेंट पड़ा हुआ है। एक बात बताइए, ऑक्सीजन में लेकर आए थे, ऑक्सीजन में काफ़ी जो नीचे में जो है हर्रा हर्रा दिख रहा है। मेरा फ्रेश था, मेरा फ्रेश था, उसमें नहीं था कुछ कचरा वचरा वगैरह नहीं था। और एक ही स्वास्थ्य मंत्री यहाँ सुविधा मतलब नहीं दे पा रहा है। जितने पेशेंट आ रहा है सब लापरवाही की तरह मतलब रह रहा है एम्बुलेंस में, इमरजेंसी में लाया जा रहा है। क्यों? ताकि यहाँ जल्दी से एडमिट लिया जाए। डॉक्टर लोग के भी वही हाल है। मेरा पेशेंट यहीं पड़ा हुआ है, अपना मन चाहे एक्सरे हो रहा है, ब्लड जा रहा है, ये हो रहा है। नौसिखिया जो मैट्रिक इंटर किया हुआ है वो लोग आला लगा के देख रहा करेंगे, हाँ डायलिसिस होगा, ये होगा। पहले तो मेरा पेशेंट साथ डायलिसिस नहीं हुआ। अब बताइए, नौसिखिया के हवाले लोग कर दिया है। अभी तो हम पेशेंट किसी तरह रखे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो डायलिसिस लायक है आपका पेशेंट? नहीं, तो उसको वही तो बोल रहे हैं भैया कि डायलिसिस होगा। हाँ डायलिसिस होगा, खाली आला लगा दिए लोग, नौसिखिया यहाँ पर लोग जो मैट्रिक इंटर किया हुआ है, ताकि पेशेंट पर हम खेल खेले। जिसका जाएगा उसका जाएगा, मेरा क्या होगा? और क्या बोला जाएगा? झारखंड का मतलब स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री सब पर मतलब नहीं मतलब ध्यान देते हैं। इतना सारा पेशेंट है, कम से कम और तो बेड होना चाहिए, और तो मतलब वार्ड होना चाहिए। तो आपने सुना कि आम जनता का क्या कहना है कि ये सब जो है लापरवाही जो है ये सब ठीक करवाइए। मरीज के जो परिजन हैं उन लोगों को शिकायत है कि ये झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल या 108 एम्बुलेंस में ये सब जो है सब ठीक करवाइए, नहीं तो आने वाला समय में आप लोगों को जनता जो है वो सिखाने का काम करेगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर 108 एम्बुलेंस में या रिम्स में कब तक सुधार हो पाती है। परिवार और मरीज जो है वो तबाह रहेंगे।